अरे रुकिए नहीं, रुकिए। डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। इमामगंज में अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा एवं महागठबंधन के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा निकाला गया आक्रोश मार्च। यह आक्रोश मार्च इमामगंज गांधी मैदान से लेकर डुमरिया मोड़ तक गया, जहां अम्बेडकर जी के प्रतिमा के समीप अमित शाह का पुतला फूंका गया। लोगों ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में अगर अमित शाह इस्तीफ़ा नहीं देते हैं और प्रधानमंत्री से आग्रह कहा कि अगर इनका इस्तीफ़ा नहीं लिया जाता है तो सड़क से लेकर सदन तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर युवा नेता धीरू दास ने कहा कि अमित शाह एक असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, अरबों जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, इनसे आज गुस्से में हैं। मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि अमित शाह का जल्द से जल्द इस्तीफा ले। इस अवसर पर इमामगंज विधानसभा के तमाम सारे महागठबंधन के राजनीतिक दल के लोग मौजूद थे। क्या कहते हैं सुनिए इस वीडियो में। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग के आंदोलन जो हो रहा है, आज बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जो गरीब गुरबा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा सभी के एक भगवान रूपी एक इंसान थे। इनको जो है से केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपमान किया है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और हम लोग बाबा साहब के जो अपमान ही किया है, इसका हम लोग आने वाला समय में, आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हम लोग जमकर बदला लेंगे। और भाजपा वाले तो बोल रहे हैं कि आपका एनडीए के सरकार में ही उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर को रत्न दिया गया है, सम्मान दिया गया है। उन लोग के समय में कानून मंत्री से इस्तीफा दिया गया था। तो बोल रहा है तो आप तो सुन रहे हैं उनका मुँह से ना, सब चैनल पर सुन रहा है। जो बाबा साहब के जो हम लोग देवता समान है, उनको जब अपमान करेगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी हद तक हम लोग गुजर सकते हैं। आज इमामगंज आंदोलन कर रहे हैं, आगे क्या कुछ आंदोलन कहीं देखा हो? हम लोग को जो मांग है, अमित शाह जो है से आकर चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगे। और जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग के आंदोलन जो है से जारी रहेगा। परिचय अपना दे दीजिए। रोशन कुमार मांझी, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी इमामगंज। कुछ मामला है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का मामला यही है कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अभद्र टिप्पणी या बेलगाम शाही जो बोली है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये जो रखे हुए हैं इस तरह के गृह मंत्री, जो इतना बड़ा सर्वोच्च पद है, और इस तरह से बयान देना जिसके बदौलत, जिसके रहमो करम, जिनके कलम के बदौलत, जिन्होंने पूरा देश उनको आज नतमस्तक है, पूरा देश चलता है, अरबों की आबादी भारत की है और अरब लोग जो है अंबेडकर के सिद्धांत पर, अंबेडकर के कानून पर चलते हैं। अमित शाह वो अभद्र बोली बोलता है हमारे अंबेडकर साहब के बारे में। तो हम लोग बोलते हैं कि अमित शाह अपने कॉलर में झांको, अपने तुम झांको कि कहाँ थे, कहाँ 15 वर्षों के लिए निष्कासित किया गया था अपने ही घर से। और दुर्भाग्य है कि वैसा आदमी को गृह मंत्री बना दिया जाता है। और हमारे इस तरह से जो बोलता है कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग तो तुम भोग रहे हो उनके कुर्सी पर बनाया हुआ पर, स्वर्ग और नरक देखा कौन है? स्वर्ग तो यही है कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हो और हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हो कि स्वर्ग चल जाते। कोई आया है स्वर्ग से लौट के? कोई गया है स्वर्ग में? तो इस तरह के अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और हम यही मांग करेंगे कि अमित शाह फौरन इस्तीफा दो। कानून मंत्री थे अम्बेडकर साहब, उनको हटा दिया गया था की सरकार थी उस समय। तो वो उस समय कुछ होगा कारण, या तो अपने से नहीं रहना चाहते होंगे, या स्पष्ट कहाँ है कि उनके जबरन हटाया गया था। ये राजनीतिक के तो कुछ होगा उस तरह के हटाया गया होगा। मेरा नाम रवि भास्कर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष भास्कर। आज जो कह रहा है, आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जैसा कि पता है पूरे राष्ट्र धरोहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो वर्षों से मानसिकता बनाए हुए बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, जो आज उसके मुंह से
मुखार बिंदु से निकला है और स्वयं गलती कबूल नहीं कर रहे हैं और लगातार ये बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने में नहीं, कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा अपमान हुआ था। तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि हिंदू कोड बिल पर पुतला दहन किसने किया था, ये वो भूल गए हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किसके ज़माने में क्या अपमान हुआ, लेकिन किसी भी गलत काम के साथ किसी भी गलत काम का जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए अमित शाह को, अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक चाय बेचने वाला का बेटा बाबा साहब के देन से प्रधानमंत्री बन गया, अगर जरा सा भी सहानुभूति या ईमानदारी है तो उसको अभी तक तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था और SC ST के आलोक में उस पर FIR दर्ज करके, और तड़ी पार तो है था ही, तड़ी पार भेजने के लायक तो है नहीं लेकिन उसको FIR करके और SC ST के आलोक में जेल भेजने का काम करना चाहिए था। भीमदास, अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा, गया जिला। आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, तड़ीपार एगो है, उन्हीं का बयान आया था कि अम्बेडकर साहब का एक फैशन चल गया है। तू टकला महाराज से मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग और नरक की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यही बीजेपी के रीजन में लोग स्वर्ग चल गए कोरोना के दौरान में, और जब खून उनको स्वर्ग जाने का जब नौबत आता है तो वही तड़ीपार बीजेपी के लोग अमेरिका और दुबई जाते हैं और स्वर्ग जाना क्यों नहीं पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन लोग जो हैं उत्तरीपाल लोग जो हैं स्वर्ग में खुद से जाएं और बतलाएं कि कैसा लगता है। आज तक कल भाग भरोसा और भगवान के भरोसे जो उन लोग जो बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो उसको लड़ाने का जो काम करते हैं, तो मैं उनको बतलाना चाहते हैं कि महापुरुष सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के बारे में जो बोले हैं उनको कतई बर्दाश्त करना लायक नहीं है। और बहुजन तमाम जो देशवासियों को उनको जो अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं 192 देशों में उनका जो है स्टैचू लगा हुआ है। इस तड़ीपार के हम पूछना चाहते हैं कि इनका अपना देश में भी कहीं स्टैचू है तो बतलाइए। इन लोग का कुछ नहीं है, इन लोग का यही है कि हिंदू मुस्लिम करो, दलित को फोड़ो और अपने को लड़ा करके और भयंकरों लड़ाई कर करके उन्होंने राज करने का काम किया है। इसीलिए सभी लोग जो हैं अब इकट्ठा हो करके उसको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। मैं दिनेश दास, राष्ट्रीय जनता दल, इमामगंज। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह जो बात बोली और अम्बेडकर साहब को जो अपमान किए, हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं, कितनों दबाना चाहेगा, दरिया को बांध बांध दे, पानी को रोक ले, अब किसकी मजाल है जो चढ़ती जवानी को रोक ले। जो अम्बेडकर का सिद्धांत मानने वाले हैं वो कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और अमित शाह जी जो बात बोली है इसको वापस लेना चाहिए, और न तो हम लोग सारा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान सब मिल के आंदोलन करेंगे और उनको शक्ति बता दिया जाएगा कि दलितों में और अम्बेडकर का मानने वाला इस देश में कितना है और कितना कड़ी से इन लोग लड़ाई करने वाला है। फकीर चंद दास, पूर्व जिला परिषद राजद के सदस्य हैं, खाली पैर वाले आदमी हैं। आज हिंदुस्तान में जो शासन चल रहा है, पूरा शासन प्रणाली डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब का देन है। अमित शाह को ये महसूस हम लोग को कराना है कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का ही देन है। आज हमारा देश जो है से किसी धर्म या मजहब के संविधान के द्वारा नहीं चलता है। हमारा देश गीता से न चलता है, चलता न कुरान से, चलता है देश हमारा केवल संविधान से। जिस थाली में आज खा रहे हैं उसी थाली में अमित शाह छेद करने का काम किए हैं। दलित बहुसंख्यक को जो है से ये अपमानित करने का काम किए हैं। इसलिए हम सभी बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू मुस्लिम जो भी इस देश के निवासी हैं, सभी एक मंच पर होकर के, सभी पार्टी एक मंच पर होकर करके हमें यह मांग करते हैं कि अमित शाह जो बाबा साहब का अपमान किए हैं वो उसके लिए वो माफी मांगे और नहीं तो इस्तीफा दे। यदि इस्तीफा नहीं देते हैं तो दलित एकता, बहुसंख्यक एकता की ओर से जैसे SC एक्ट के द्वारा उन पर केस किया जाएगा और अंत में मजबूर होकर के उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। मेरा परिचय है सत्येंद्र पासवान,
आम आदमी पार्टी इमामगंज बिहार विधानसभा प्रभारी।